नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइडर लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। किसी भी देश के राष्ट्रपति के हाथ में इतनी ताकत होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा पाए अपराधी को भी माफ कर सकता है। एक ऐसे ही राष्ट्रपति के पास 2 अपराधियों की दया याचिका आई थी और अपराधी भी कोई सामान्य नहीं थे। उन अपराधियों ने उसी राष्ट्रपति की बेटी और दामाद की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। सोचिए कि उस राष्ट्रपति ने उस दया याचिका का क्या किया होगा। अगर बॉलीवुड की कोई फिल्म होती तो शायद राष्ट्रपति अपराधियों को माफ कर देते, लेकिन उस राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं किया। उसने दया याचिका खारिज कर दी और फिर दोनों अपराधियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अपनी ही बेटी दामाद के हत्यारों की संवैधानिक तरीके से मौत सुनिश्चित करने वाले ये राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जिन्होंने एक वक्त में भारत के प्रधानमंत्री का पद भी ठुकरा दिया था। देश के 9वें राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। 22 साल की उम्र में स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से जुड़ गए थे और आजादी के बाद 1952 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इस तरह से सीएम से लेकर राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी बने। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहते हुए शंकर दयाल शर्मा की बेटी और दामाद की हत्या कर दी गई थी। ये बात उस दौर की है जब सिखों का एक तबका इंदिरा गांधी से बुरी तरह खफा था। वजह ऑपरेशन ब्लू स्टार था। 1994 में स्वर्ण मंदिर पर खालिस्तानी आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले ने कब्जा कर लिया था। मंदिर को उससे आजाद कराने के लिए इंदिरा गांधी ने यह ऑपरेशन चलाया था, जिसकी जिम्मेदारी जनरल अरुण श्रीधर वैद्य को सौंपी गई थी। भिंडरावाले मार गिराया गया, लेकिन इस ऑपरेशन से सिखों की धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। इस ऑपरेशन के 4 महीने बाद इंदिरा गांधी की उनके बॉडीगार्ड्स द्वारा हत्या कर दी गई। इंदिरा की हत्या के विरोध में दिल्ली में दंगे भड़क गए। सिखों का कत्लेआम हुआ। दंगा भड़काने के लिए राजीव गांधी से लेकर जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, कमलनाथ समेत तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं पर आरोप लगे। इन नामों में एक नाम ललित माकन का भी था। वो उस समय साउथ दिल्ली से कांग्रेस के सांसद भी हुआ करते थे। वो शंकर दयाल शर्मा के दामाद भी थे। 31 जुलाई 1985 को कीर्ति नगर में मौजूद अपने निवास पर ललित माकन लोगों से मुलाकात के बाद कार में बैठ रहे थे। तभी 3 आतंकियों हरजिंदर सिंह जिंदा, सुखदेव सिंह सूखा और रंजीत सिंह गिल कोकी ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। इस हमले में ललित माकन, उनकी पत्नी गीतांजलि और सहयोगी बाल किशन की मौत हो गई। हमले के बाद तीनों फरार हो गए। कुछ समय बाद जिंदा और सूखा ने पुणे में जनरल अरुण वैद्य की हत्या कर दी, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। हरजिंदर सिंह जिंदा और सुखदेव सिंह सूखा पर केस चला और कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुना दी। हत्यारों के पास बचने की एक उम्मीद थी और वो थी दया याचिका। हत्यारों ने राष्ट्रपति से दया की गुहार लगाई। उस समय शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे। इन्हीं हत्यारों ने उनकी बेटी और दामाद की भी हत्या की थी। राष्ट्रपति ने दोनों की दया याचिका खारिज कर दी और 9 अक्टूबर 1992 को दोनों को पुणे की यरवदा जेल में फांसी पर लटका दिया गया। शंकर दयाल शर्मा उसूलों के बहुत पक्के शख्स थे। उन्होंने प्रधानमंत्री पद के ऑफर को भी ठुकरा दिया था। शंकर दयाल शर्मा अगर हामी भर दिए होते तो 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की जगह वो प्रधानमंत्री बने होते। उस वक्त वो उपराष्ट्रपति थे, लेकिन गांधी परिवार के इतने भरोसेमंद थे कि राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी ने उनके सामने कांग्रेस अध्यक्ष के साथ साथ प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभालने का प्रस्ताव भी दिया था। शर्मा ने ये पेशकश ठुकरा दी, जिसके बाद ये दोनों ही जिम्मेदारियां पीवी नरसिम्हा राव को मिली। 1991 के लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के ठीक अगले दिन 21 मई को राजीव गांधी की एक चुनावी सभा में हत्या हो गई। इसके बाद बाकी बचे 2 चरणों की वोटिंग को टाल दिया गया। आखिरकार 12 जून और 15 जून को बाकी चरणों के लिए वोटिंग हुई। 534 सीटों में से पहले चरण में जिन 211 सीटों पर वोटिंग हुई थी, उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन काफी लचर था, अच्छा नहीं था। लेकिन राजीव गांधी की हत्या के बाद बाकी बचे दोनों ही चरणों में कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति लहर देखने को मिली। चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली। कांग्रेस 232 सीट जीतकर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभरी।
पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग 19 फरवरी 1992 को हुई, जिसमें कांग्रेस ने 13 में से 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस तरह लोकसभा में उसके सांसदों की तादाद बढ़कर 244 हो गई। कांग्रेस ने बहुमत का जुगाड़ तो कर लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि प्रधानमंत्री कौन बने। सबकी निगाहें राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी पर थी, जिन्हें इनका फैसला करना था। उस दौर में गांधी परिवार के बेहद भरोसेमंद कुंवर नटवर सिंह और अरुणा आसिफ अली को अचानक सोनिया गांधी का संदेश आता है कि वे तत्कालीन उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा से मिले। दोनों को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। जिम्मेदारी ये कि शर्मा को कांग्रेस अध्यक्ष बनने और प्रधानमंत्री पद संभालने के लिए मनाया जाए। दोनों शंकर दयाल शर्मा के पास सोनिया का प्रस्ताव लेकर पहुंचे, लेकिन उन्होंने उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देकर इस पेशकश को ठुकरा दिया। बाद में पीएन हक्सर के सुझाव पर सोनिया गांधी ने पीवी नरसिम्हा राव को कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री पद संभालने को हरी झंडी दी। 1991 में प्रधानमंत्री पद की पेशकश ठुकराने वाले शंकर दयाल शर्मा एक साल बाद ही 1992 में राष्ट्रपति पद के लिए तैयार हो गए। कांग्रेस ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति शर्मा को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया। उनका मुकाबला बीजेपी और राष्ट्रीय मोर्चा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार जॉर्ज गिलबर्ट स्वेल से था। शर्मा आसानी से चुनाव जीत गए। उन्हें मिले वोट का इलेक्टोरल वैल्यू 6,75,864 रहा, जबकि स्वेल का 3,46,485 रहा। मशहूर वकील राम जेठमलानी भी मैदान में थे, लेकिन उनका इलेक्टोरल वैल्यू महज 2,704 रहा। इस तरह शंकर दयाल शर्मा देश के 9वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, जो 1997 तक अपने पद पर बने रहे। बतौर राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने अपने कार्यकाल के दौरान आई सभी 14 याचिकाओं को खारिज किया था। इनमें ही उनकी अपनी ही बेटी और दामाद के हत्यारों की दया याचिका भी शामिल थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइडर लाइव।